सेशन शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वी विल फोकस ऑन 5 फूड क्वेश्चंस। अपना सभी लोग अपना हाथ आगे निकालिए। राइट, सभी लोग अपना हाथ आगे निकालिए। शो मी लाइक दिस, आई एम एबल टू सी। अपना हाथ आगे निकालिए। आज के पूरे सेशन में आपको ये 5, आपका हाथ ये पंजा है, याद रखना है। ये 5 सवाल, ये 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर इनके जवाब आपके पास हैं, आपको ज़िंदगी में कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सर मैं घर के बाहर रहता हूँ मैं क्या खाऊं, मैं मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं क्या खाऊं, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ तो क्या खाऊं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो क्या खाऊं, मैं रिटायर्ड हूँ तो मैं क्या खाऊं। आपके माइंड के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे अगर आपके पास ये 5 सवालों के जवाब हैं। राइट, सो हम इफ यू वांट टू नो दोस पावरफुल 5 क्वेश्चंस, अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग ऑल दिस पावरफुल नॉलेज जो मैं पेड प्रोग्राम में करता था, वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थाई आई वॉन्ट इन द चैट बॉक्स। आप ये चाहते हैं, एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क है, आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए ईजी हो जाएगी। चाहे वो डायबिटीज़ हो, प्री डायबिटीज़ हो, थायराइड, पीसीओडी, वेट मैनेजमेंट, कुछ भी करना हो, ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए आसान बना देंगे आपकी ज़िंदगी को। यस, देखें। सो ये 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या खाना है, व्हाट टू ईट। सेकंड है कब खाना है। थर्ड है कितना खाना है। फोर्थ है कैसे खाना है। एंड फिफ्थ है उस खाने को कैसे पकाना है। यकीन मानिए, अभी तक हम और आप खाने को सिर्फ ये सोचते थे कि कोई डाइट मिल जाएगी, मंडे को पनीर खाना है, ट्यूसडे को सलाद खाना है, थर्सडे को ये खाना है। ये एक सही अप्रोच नहीं है। कितना कैलोरी काउंट करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। राइट, अगर आपके माइंड में ये सब सवालों के जवाब हैं, और आज मैं डिटेल में आपको बात करने वाला हूँ कि ये कितने सिंपल हैं और ईजी हैं, और आपके लाइफ के सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म कर सकते हैं। तो जब आप खाने की बात करते हैं ना, तो वहां पर क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप में से सारे लोग, मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, और हर जगह कोई ना कोई कितनी ज्ञान दे रहा है। कोई बोल रहा है कि रोटी छोड़ दीजिए, कोई बोल रहा है चावल खाइए, कोई बोलता है कि फ्रूट्स अच्छे होते हैं, कोई बोल रहा है बुरा होते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। राइट, हम नेवर एग्री विद दिस। टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। डाइट को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। राइट, टाइप कन्फ्यूजन, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स अगर लगता है कि यस बहुत सारा कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आता, हर दिन कुछ ना कुछ नई रील, नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ट्रस्ट मी, मैं आप, मेरा प्रॉमिस है, बाय द एंड ऑफ द सेशन आपकी लाइफ से डाइट को लेके, खाने को लेके तो कंफ्यूजन आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। राइट, हम फॉर एक्साइटेड फॉर दिस, शो मी थम्स अप। खत्म है कंफ्यूजन हमेशा के लिए। राइट, इतना पावरफुल फ्रेमवर्क आपको मिलने वाला है। यस, चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। तो जब भी आप खाना खाते हैं, वेन एवर यू कंज्यूम फूड, हमारे खाने में होता क्या क्या है एक्चुअली में। आपके खाने में आप जो भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, अगर हम इसे साइंस की भाषा में समझें, तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, होते हैं फैट, होता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें होती हैं। अल्टीमेटली बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, और अपने अपने बेसिक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और बॉडी बॉडी को एनर्जी देता है। तो आपका जो खाना है, जो मील है, वो क्या क्या इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले आपकी इम्पैक्ट करता है आपके ब्लड शुगर को, दूसरा आपकी बॉडी में इंसुलिन्स को, तीसरा इन्फ्लेमेशन। तीसरा पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ज़्यादातर लोगों को लगता है एंड कि सर हम तो घर का बना खाना खाते हैं, राइट, फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, फिर भी मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। हमने फिर एग्री विद दिस। अब में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप घर का बना खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही। टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। आपको आज बहुत सारे माइंड बॉगलिंग ट्रुथ मिलने वाले हैं, बहुत सारे मिथ आपके क्लियर होने वाले हैं। हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं, राइट, बट आपको ये नहीं मालूम कि जो घर का बना आप खाना खा रहे हैं वो आपके लिए कितना इन्फ्लेमेटरी है। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज आप देखें, मैक्सिमम लोग देखें हर दिन, ऐसे कोई, मैक्सिमम 90% ज़्यादा लोग घर का ही बना खाना खाते हैं। राइट, ऐसा नहीं कि सातों दिन पूरे 365 डेज बाहर का खाना खाते होंगे, वीकेंड पर जाते हैं सैटरडे संडे, पर हम मैक्सिमम टाइम घर का ही खाते हैं। तो हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, मिस्टेक कर रहे होते हैं, खाने की डेफिनेशन को हमें नहीं मालूम होती। उन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। सो देर आर 3 मेन फैक्टर्स। आपके खाने में 3 चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि वो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएंगी या घटाएंगी या कंट्रोल में रखने वाले। राइट, 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे पहली चीज़ कि आपकी डाइट में किस तरह का कार्ब ले रहे हैं, रिफाइंड ले रहे हैं या आप होल ले रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं या सिंपल कार्ब ले रहे हैं। राइट, दूसरा आता है आपके डाइट में, आपके डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का परसेंटेज क्या है। राइट, एक हेल्दी प्लेट का परसेंट, हेल्दी प्लेट मतलब एक जो हेल्दी डाइट है उसमें क्या परसेंटेज होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का, और आपकी डाइट में क्या है। वो परसेंटेज डिसाइड करता है कि आपकी ब्लड शुगर कम होगी या ज़्यादा होगी। बट एक थंब रूल आप जान लीजिए, आपके डाइट में, खाने में जितनी ही चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब आ, गेहूं से बनने वाली चीज़ें हैं, चावल से बनने वाली चीज़ें हैं, मीठे जितनी चीज़ें हैं, राइट,
ये सारी की सारी चीज़ें कार्ब रिच रहती हैं, और प्रोसेस फूड होता है जितना पैक्ड फूड होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं ये। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने उस खाने को किस तरह से प्रिपेयर किया है। वही एक सब्जी आप बना रहे हैं, उसे आप स्टीम से करके बना रहे हैं, सौते करके बना रहे हैं, या उसे बिल्कुल डीप फ्राई करके बना रहे हैं। लोग बोलते हैं सर हम तो हरी सब्जी खाते हैं। हरी सब्जी में मैं पूछता हूँ क्या खाते हैं सर, हम भिंडी खाते हैं। भिंडी कैसे खाते हैं? और कुरकुरी भिंडी खाते हैं, मतलब भिंडी को बीच में से चीरते हैं, उसमें बेहतरीन मसाला भरते हैं, उसे डीप फ्राई करके बढ़िया मज़े से खाते हैं। वो भिंडी भिंडी बची नहीं, आपने भिंडी को बर्बाद कर दिया। भिंडी के अंदर का जितना न्यूट्रिशन था खत्म, सिर्फ आपको जीभ को टेस्ट देने के लिए भिंडी बची। हमने फिर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जब भी आप हरी सब्जियां बनाते हैं घर में पकाते हैं, अगर आप उन्हें बहुत तेज आंच पर पकाएंगे, डीप फ्राई करेंगे, बहुत सारे मसाले डाल देंगे, तो उनके अंदर का 80-90% विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट जो उनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो चुकी हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में खाना मतलब सेलिब्रेशन, हर चीज में हम खाने को प्रेफर करते हैं, राइट। तो अब समझते हैं एक्चुअल में डायबिटीज में कि खाने का क्या कनेक्शन है। तो खाने में आप डायबिटिक अगर हैं तो आपने ये दो टर्म बहुत बार सुने होंगे, जस्ट मैं आपको एक रिकैप कराने के लिए बता रहा हूँ कि एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि जो भी आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसके खाने में, उसको खाने से आपके ब्लड में शुगर का लेवल कितनी तेजी के साथ ऊपर जाता है। इसको मेजर करने के लिए एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो जो आपने ग्लूकोन डी कभी कंज्यूम किया होगा, राइट, ग्लूकोन डी को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 मान के चलते हैं। उसके अगेंस्ट में दाल का, रोटी का, चावल का, जो भी आप खाने पीने की चीज़ें खाते हैं, हर किसी का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एक उसको नंबर दिया गया है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की देर आर 3 कैटेगरीज। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 55 है, मतलब ये खाना कंज्यूम करने से आपके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले से। फिर आता है मीडियम, मतलब थोड़ी सी और स्पीड बढ़ेगी, 56 से 59 के बीच में अगर होता है। और 70 एंड अबव होता है अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आपके ब्लड में शुगर की लेवल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में जो गेहूं की रोटी और चावल खाए जाते हैं दबा के, इसीलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 70। नोट कर लेना, 70 से अबव होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मैं आपको, आप घबराना नहीं कि मैं आपके खाना पीना बंद कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप भरपेट खाना खाएंगे, हेल्दी तरीके से खाना खाएंगे, मनपसंद खाना खाएंगे, फिर भी आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। और ऐसा हमने हजारों लोगों के साथ किया हुआ है, आपके साथ भी होने वाला है, राइट। सो मैंने फीलिंग हैप्पी, सो मैं थम्स अप। मनपसंद खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा परहेज भी ना करना पड़े, रिस्ट्रिक्ट, बस आपको साइंस समझना है कि कब खाना है, कैसे खाना है। ये अगर आपको समझ आ गई ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, तो फिर आपको पनिशमेंट की तरह नहीं लगेगा, आपको ये सफ़र बहुत आसान लगेगा, ईजी लगेगा, राइट। तो जब कभी डायबिटीज़ की बात आती है तो दिमाग में डर पैदा हो जाता है, अरे बाप रे, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं खाना। बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आपको बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस और तरीके समझ में आएंगे सेशन के एंड तक, कि आप क्या क्या चीज़ के ऑप्शन लेके हेल्दी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, राइट। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत सिंपल सी बात है कि आपने जो चीज़ें कंज्यूम की, लेट्स एग्जांपल आपने 100 ग्राम चावल लिए, तो कितनी तेज़ी से ब्लड शुगर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने उसी की जगह बेसन का चीला खाया तो कितनी तेज़ी से। तो जो भी आप खाना खाते हैं, उस खाने से आपके ब्लड में कितनी तेज़ी के साथ ब्लड शुगर बढ़ते हैं वो डिसाइड होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन अकेले ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम खाने की क्वालिटी या डायबिटीज़ मैनेजमेंट को मेजर के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता। डायबिटीज़ को मैनेज अगर आप कर रहे हैं, वेट लॉस फैट लॉस कर रहे हैं, या कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ को आप मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है कि हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लेते हैं, साथ में खाने की क्वांटिटी को भी लेते हैं, राइट। इससे क्या हो जाता है कि एक्चुअल में हमें पता चलता है कि कितना आपने खाना कंज्यूम किया। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझने के लिए जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक चम्मच जो है ना, एक चम्मच अगर चीनी है, राइट, एक चम्मच चीनी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेट्स एग्जांपल 80-90 आ रहा है, और 5 चम्मच चीनी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 आ रहा है। तो चीनी एक चम्मच हो चाहे 5 चम्मच हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों का सेम है, लेकिन नुकसान ज़्यादा कौन सी करेगी, एक चम्मच या 5? टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। 1 टीस्पून और 5 टीस्पून, क्या ज़्यादा बॉडी को डैमेज करेगी? 1 टीस्पून में कम ग्लूकोज जा रहा है, कंपैरेटिवली 5 टीस्पून, राइट। तो इसीलिए ग्लाइसेमिक लोड, जैसे जो लोड वर्ड आ रहा है, लोड वर्ड को आप याद रखिएगा। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब हम यहाँ पर खाने की क्वांटिटी को भी कंसिडर करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सर मेजरमेंट है कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम उसमें खाने की क्वांटिटी भी ऐड कर लेते हैं तो एक हमें क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो आपको एक थंब रूल बनाइए आपकी ज़िंदगी का,
कभी भी आपको कोई भी चीज़ खानी है, पूछना है कि क्या सर मैं ये खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, अपने आप से एक सवाल पूछना, इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ग्लाइसेमिक लोड की भी रेंज होती है। < 10 है तो लो ग्लाइसेमिक लोड होता है, ठीक है। 10 से 19 है तो हाई है, और 20 से ज़्यादा है तो वेरी हाई है, ठीक है। तो सिंपल रूल है, एक पहला थंब रूल आप याद रखिएगा। अगर आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, रिवर्स करना है, आप जो भी खाना खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, एक सवाल करिएगा, जो खाना आपके सामने है उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। और इसका एक चार्ट मिलता है, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में रहते हैं उन्हें ये चार्ट या सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक लोड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आप खाएंगे तो आपके ब्लड में शुगर के लेवल तेजी से नहीं बढ़ने वाले। तो अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको एक क्लियर हो रहा है, टाइप करें क्लियर इन द चैट बॉक्स। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप जो भी खाना खाते हैं, एक सवाल अपने आप से पूछना है कि इस खाने का ग्लाइसेमिक लोड कितना है। लो ग्लाइसेमिक लोड वाला है, < 10 है, बिल्कुल बिंदास खाइए। मीडियम वाला है, कम खाएं। जो बहुत ज़्यादा है ग्लाइसेमिक लोड, उसको अवॉइड करना है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपको अगर अम- अमरूद अमरूद मिल रहा है, गुआवा मिल रहा है, उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, लेकिन खजूर जो है उसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, पाइनएप्पल का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, तो वो आपको अवॉइड करना है। गुआवा है, मॉडरेट क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। समझ आ रहा है, राइट। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का उसके आगे एक रैंकिंग, एक मार्किंग दी हुई है कि इसका ग्लाइसेमिक पर 100 ग्राम में कितना ग्लाइसेमिक लोड होता है। बस सारे क्वेश्चंस खत्म कि सर मैं पपाया खाऊं कि नहीं खाऊं, सर मैं ये खाऊं या ना। एक क्वेश्चन, सबसे ब्रिलियंट क्वेश्चन आपको हमेशा अपने टॉप ऑफ द ब्रेन रखना है, ग्लाइसेमिक लोड कितना है। लो ग्लाइसेमिक लोड है, आप खा सकते हैं, हाई ग्लाइसेमिक लोड नहीं खा सकते, एज सिंपल एज दैट। ग्रेट। देखें जरा, सेम फूड है लेकिन डिफरेंट इम्पैक्ट है। एक तरफ हम ओरिजिनल एप्पल ले रहे हैं, दूसरी तरफ उसी एप्पल का निकाला हुआ जूस ले रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद क्रिटिकल है। बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि नहीं मैं तो एप्पल का जूस है, मैं ले सकता हूँ, पी सकता हूँ। बिल्कुल गलत है। कोई भी फूड मटेरियल, नेचर ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने जिस चीज जिसको जिस फॉर्मुलेशन में बना है, ये जो एप्पल दिख रहा है ये ओरिजिनल एप्पल है। इसके साथ फाइबर है, इसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, लाइव एंजाइम्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नेचर ने बनाया है। लेकिन इंसान जब इसी चीज़ को फैक्ट्री में डाल के जूस बना के डब्बे में पैक कर देता है, प्रिजर्वेटिव डाल के, तो बन गया एप्पल जूस। तो है तो एप्पल का ही जूस, लेकिन दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स फर्क है, दोनों का ग्लाइसेमिक लोड में फर्क आ जाता है। जब ओरिजिनल एप्पल खाएंगे तो ये आपके ब्लड में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर उसी एप्पल के जूस को निकाल के आप पिएंगे तो तुरंत आपके ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ जाएंगे। फर्क समझिएगा। तो आप जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसका फॉर्मुलेशन कैसा है, अगर आप उसे नेचर ने जिस फॉर्म में दिया है उस नेचुरल ओरिजिनल फॉर्म में खाएंगे, होलसम फॉर्म में खाएंगे, फाइबर के साथ खाएंगे, तो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आप उसी को प्रोसेस करके जूस में कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा और आपके बॉडी को डैमेज करने वाला है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? शो में थम्स अप। सेम फूड आइटम है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में खाते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड कम रहता है क्योंकि इसके साथ फाइबर रहता है, अदर न्यूट्रिएंट और एंजाइम रहते हैं। लेकिन जब उसी को प्रोसेस करके पैक्ड कर देते हैं, जूस फॉर्म में बना देते हैं, तो ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखिएगा थंब रूल, हमेशा फ्रूट्स अगर खाने हैं तो जूस कभी नहीं लेना है, हमेशा उसे ओरिजिनल फॉर्म में लेना है। और आज की डेट में ट्रेंड चल पड़ा है स्मूदी बनाने का। इट्स अ टोटली एब्सोल्यूट रॉन्ग कॉम्बिनेशन। फल के साथ मिल्क का, और खासकर खट्टे फलों के साथ मिल्क का जो कॉम्बिनेशन है वो डेड कॉम्बिनेशन है। इसे बोलते हैं विरुद्धाहार, आयुर्वेदा में बोला जाता है, अपोजिट कॉम्बिनेशन है। आपकी बॉडी में जाके वो एसिडिटी क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। भैया जूस चाहे होममेड हो चाहे फैक्ट्री में बनाया हुआ हो, प्रिंसिपल दोनों के लिए लागू होता है, राइट। होममेड हो चाहे फैक्ट्री में बनाया हो, दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। ओरिजिनल फॉर्म में लेना है। देखें दूसरी चीज़, नेचुरल वर्सेस प्रोसेस फूड में बता चुका हूँ। जब आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं, मतलब उनको जितना कम पकाते हैं, जितना कम प्रोसेस करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं, वो आपकी बॉडी को हील करते हैं, वो आपकी बॉडी को अंदर से सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब इसी चीज़ को पैकेट में डाल के प्रोसेस करके डाल देते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, और आपको लग रहा है कि मार्केट में जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है डायबिटिक बिस्किट, डायबिटिक कुकी, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है, आप सुन के, आप खुद सोच के देखिए, घर की जो रोटी बनती है आपकी, या घर में जो आप बनाते हैं, वो 2-4 दिन, 2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। वो जो डायबिटीज़ का कुकीज़ है, जिसको आपको लग रहा है डायबिटीज़ फ्रेंडली है, 6-6 महीने तक ख़राब नहीं हो रहा। क्या डाला हो गया हो उसमें?
समझ आ रहा है? उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं जो आपको लेवल पे समझ में नहीं आते। तो जो पैक्ड फूड होता है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, भले कितना सुंदर लेवल बनाया हो। तो आपको प्रेफर ये करना है कि नेचुरल चीज़ें, नेचुरल फूड जितना ज़्यादा आपकी डाइट में होगा उतना आपकी बॉडी हील करेगी और डायबिटीज़ ठीक होगी। लेकिन अगर आप पैकेट और प्रोसेस फूड पे लेते हैं, बिस्किट, नमकीन, भजिए, ये सब कुछ चल रहा है आपके खाने में, और आपको लग रहा है कि मेरी गोली भी मैं खा रहा हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज कर रही होती है। अब ईमानदारी से मुझे बताइए, आपकी डाइट में सुबह से लेकर शाम तक आप में से कितने लोग पैक्ड और प्रोसेस फूड कंज्यूम करते हैं? भले थोड़ी मात्रा में करते हो लेकिन करते हैं। टाइप करें मी इन द चैट बॉक्स। सी, आज का सेशन आपको अपने आप से कनेक्ट करने का है, अपने आप से पूछने का है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल में कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहा हूँ, वो आपको पकड़नी है, राइट? और ये आपको समझ में आ गई तो आपको उसे रेक्टिफाई करना है, एज सिंपल एज दैट। भले कभी कभी लेते हैं, दिन में लेते हैं, कभी लेते हैं। प्रोसेस्ड मतलब ठीक है, इसमें देखिए, अब आप सोचें पिस्ता डाल दिया, काजू बादाम, नट्स है तो पैकेट में आ रहा है। पैक्ड एंड प्रोसेस का मतलब ये उसका फॉर्म बदल दिया, राइट? चलिए, जो ले रहे हैं आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उसकी क्वांटिटी कम करिए, उसका हेल्दी रिप्लेसमेंट आप चूज करिएगा, ठीक है? जितना ज़्यादा पैकेट उतना ज़्यादा प्रॉब्लम, पी फॉर पैकेट, पी फॉर प्रॉब्लम। पैकेट वाला खाना आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। और आप देखें, एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है, एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। पिछले 20-25 सालों में आपने एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी, कि जितनी स्पीड से फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ रही है, पैक्ड फूड फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ रही है, आपने देखे बर्गर, पिज़्ज़ा, हर जगह फास्ट फूड कॉर्नर्स, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, हर जगह पैकेट वाला प्रोसेस फूड आपको तेज़ी के साथ मिल रहा है। उतनी तेजी से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और उतनी तेजी से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बढ़ रही है, उतनी तेजी से हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है? टाइप करें यस इन द चैट बॉक्स। टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव सीन दिस पावरफुल ब्यूटीफुल ट्रेंड। हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, राइट? ऐसी क्या तरक्की, ऐसी क्या प्रोग्रेस जहां पर लोगों की बीमारियां बढ़ रही हैं? हम बोल रहे हैं कि हमने ना बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, हर साल नई नई दवाइयां लॉन्च हो रही हैं, हर साल नए नए ब्लड टेस्ट लॉन्च हो रहे हैं, राइट? आपको क्या लग रहा है, ये दवाइयाँ, ये हॉस्पिटल, ये ब्लड टेस्ट आपको ठीक करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं? आप बहुत बड़ी गलतफहमी जी, आंसर इज नो। बल्कि होना ये चाहिए था कि अगर कोई चीज़ में एडवांसमेंट होता है, प्रोग्रेस होना है, प्रोग्रेस होती है, तो डायबिटीज़ के, बीपी के, कैंसर के पेशेंट कम होने चाहिए। हम नेवर एग्री विद दिस, शो में थम्स अप। अगर आप बोल रहे हैं कि नई नई दवाइयाँ लॉन्च हो रही हैं, नए नए टेस्ट आ रहा है, हमने बहुत बड़ा इनोवेशन कर लिया, तो ऐसा क्या इनोवेशन हो गया, ऐसी कौन सी एडवांसमेंट हमने कर ली, ऐसी कौन सी हम अंधी रेस में भाग रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दवाइयों के बिल बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्कैम है, राइट? लेट मी टेल यू द ट्रुथ। सबसे पहले आपको परोसा जाता है जंक फूड, प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड। ये फूड खाने से, इनके लाइसेंस धड़ल्ले से दे रही सरकार। ये खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? पैथोलॉजी पे जाएंगे अपने टेस्ट कराने के लिए। पैथोलॉजी पे जाने के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए। फिर हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ जाएंगे? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये सभी इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं चाहते कि हम और आप ठीक हो जाएं। तो आपकी ज़िंदगी है, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपको खुद को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, आपको खुद अवेयर होने की ज़रूरत है। हमने फिर एग्री विद दिस। टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। आप लिख रहे हैं शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, अरे आप उसको बनाना ही बंद कर दो ना। आप बड़ी बड़ी मूवी थिएटर में कैंसर के ऐड दिखा रहे हो, अरे बनाना ही बंद कर दो, लाइसेंस क्यों दे रहे ऐसी चीज़ों के लिए? जब वो चीज़ बनेगी नहीं, मार्केट में नहीं आएगी, तो क्यों लोग बीमार पड़ेंगे? बच्चे लोगों की हालत देखें कहाँ पर खराब हो रहा है। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, राइट? यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आपकी फैमिली की, आपकी खुद की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि सेशन के माध्यम से मैं थोड़ी सी अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में ला पाऊँ। और अगर आप में से किसी एक पर्सन की भी ज़िंदगी बेहतर होती है, हेल्थ अच्छी होती है, तो मेरा पर्पस ठीक होता है, राइट? सो जो मैंने बातचीत करी थी, अभी तो हमने बात की बेसिक, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो आज के सेशन का मेन कोर प्रिंसिपल है। 5 की क्वेश्चंस। खाने में क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, और कैसे पकाना, राइट? ये 5 चीज़ें, 5 एरियाज, राइट? ये 5 चीज़ों के सवाल हमें मिलना है। तो क्या खाना, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, 5 पिलर्स। व्हाट टू ईट। तो सबसे पहली चीज आती है खाने को लेके कि रोटी या राइस, फ्रूट्स ले सकते कि नहीं ले सकते, मिठाई कभी कभार, ब्रेड या बिस्किट,
तो ये क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई करके आप देखें, मैं आपको इसका बहुत पावरफुल आंसर बताता हूँ, ठीक है, जिंदगी भर के लिए आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या खाना है, जानना चाहते हैं? राइट, अपने दोनों हाथ आगे निकालिए, दोनों हाथ आगे निकालिए। ठीक है, कभी भी आप खाने के लिए बैठते हैं, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप घर पे हैं और आप या मार्केट में फूड ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, अपना राइट हैंड मान के चलिए, ये आपका परमात्मा का हाथ है, राइट हैंड। कोई भी फूड, कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरल फॉर्म में है, जिसे परमात्मा ने बनाई है, राइट, नेचुरल फॉर्म में है, गॉड मेड है, उसे आप आराम से खा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज, ऐसी चीज जो फैक्ट्री में बनी है, पैकेट के अंदर बंद है, उसे आप नहीं खा सकते हैं, उसे आपको अवॉइड करना है। सिंपल है कि नहीं है? आपको कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, सर मैं क्या खाऊं, कौन सी डाइट लूं, अरे बहुत सिंपल सा है, आपके सामने क्या चीज़ रखी हुई है, देखें उसका ओरिजिनल फॉर्म, ककड़ी, खीरा, टमाटर, हरी सब्जियां रखी हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। टोमेटो का सॉस है, पैकेट के अंदर बंद है, जंक, नमकीन है, बिस्किट है, भजिए है, पकोड़े, इंसान ने बनाए ना, पैकेट के अंदर है, प्रोसेस्ड है, ओवर कुक्ड है, उन्हें आप अवॉइड करिए, मिनिमाइज करिए, कितना आसान है, समझ आ रहा है? बहुत इजी है। कोई भी चीज जैसी नेचर ने बनाई है, अगर ओरिजिनल फॉर्म में आपके सामने रखी है, तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। प्रोवाइडेड आप डायबिटिक है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होनी चाहिए। लेकिन अगर पैकेट के अंदर है, प्रोसेस्ड है, कुक्ड की गई है, डीप फ्राइड है, उसे अवॉइड करें। कि इतना आसान है, राइट। लोगों ने ना इतना कॉम्प्लिकेट बना रखा है कि समझिए मत। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या खाना है, इसका फॉर्मूला ये है, हेल्दी प्लेट फॉर्मूला, राइट। तो आप सभी लोग अपना हाथ आगे निकालें, राइट, बहुत सिंपल सा है, अपना हाथ आगे निकालें। आज के बाद ये हाथ मान के चलिए आपकी प्लेट है, आपकी प्लेट को 50%, दो भागों में आप डिवाइड कर लीजिए, राइट। आपकी प्लेट का 50% होना चाहिए वेजिटेबल्स एंड सलाद, राइट। उसमें आप 25% ले सकते हैं सलाद, और 25% स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं। तो 50% पार्ट जो होना चाहिए वो आपकी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां और सलाद होना चाहिए, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, राइट। वेजिटेबल्स होनी चाहिए 50%। 25% आपकी डाइट है प्रोटीन। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? जितनी भी दालें हैं, अगर आप वेजिटेबल सोर्स से हैं तो जितनी भी दालें हो सकती हैं, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में आप दाल कंज्यूम करें। और बचा हुआ 25% आता है वो कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी चावल और रोटी है, वो सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले सलाद, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है आपके कार्ब्स। ये आपकी हेल्दी प्लेट का फॉर्मूला है। आप ये करके खाएं, खाने को जब भी आप खाने बैठते हैं, आपकी पहले सलाद, हरी सब्जियां पहले कंज्यूम करें, फिर प्रोटीन, फिर कार्ब्स, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉन स्टार्ची की वेजिटेज में लौकी, टिंडा, जितनी भी हरी सब्जियां आती हैं, राइट, वो सारी की सारी वेजिटेबल्स आपकी डे टू डे डाइट में आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। दाल, चना, राजमा, स्प्राउट्स, ठीक है, टोफू, राइट, ये प्रोटीन के लिए हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट में गेहूं की रोटी की जगह आप ज्वार या भाकरी, बाजरे की भाकरी आप ले सकते हैं, ठीक है। अ, ज्वार या बाजरे की रोटी, ठीक है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज़्यादा ग्लूटेन नहीं होता है, और ब्लड शुगर स्पाइक धीरे धीरे करता है कंपेरेटिवली गेहूं। ये छोटे से चेंजेस जो आप कर सकते हैं। तो होल ग्रेन में ज्वार, बाजरा, रागी, ब्राउन राइस, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले सकते हैं। दालों में सारी तरह की जो दालें आती हैं, सब दालें आप कंज्यूम कर सकते हैं आराम से। सबसे बढ़िया जो अच्छा तरीका हो सकता है, स्प्राउट्स बना सकते हैं। स्प्राउट्स के आप चीले बना सकते हैं, स्प्राउट के आप स्प्राउट को सौते कर सकते हैं, कई बार स्प्राउट को आप स्टीम से सेमी कुक कर सकते हैं, जैसा मर्जी है वैसा कर सकते हैं। वेजीज ले सकते हैं, सब्जियां तो हमेशा हैं। हेल्दी नट्स आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 बादाम और अखरोट रात को भिगो दें और सुबह आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं, या इवनिंग टी या स्नैक्स के साथ में आप ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ये नट्स आपको हेल्दी फैट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपकी डाइट में कुछ ना कुछ फर्मेंटेड ऐसी होनी चाहिए। विटामिन B12 जो मिलता है वो फर्मेंटेड फूड से मिलता है, तो छाछ वगैरह है होममेड, वो आप ले सकते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है? बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी चीज़ गेहूं, रवा, मैदा, ये तीनों चीज़ों से बन रही है, इसको आप अवॉइड करें, मिनिमाइज करें। डीप फ्राइड चीज़ें, पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड, शुगर, जितनी भी चीज़ें आती हैं, राइट, जैगरी हो गया, चीनी हो गया, राइट, रिफाइंड चीनी हो गया, उन्हें अवॉइड करें। एंड खासकर उन सब चीज़ों को तो बेसिस कर अवॉइड करें जो क्लेम करते हैं, डायबिटिक बिस्कुट, ब्राउन ब्रेड, ये जितनी भी सो कॉल्ड हाइपर क्लेम करने वाली चीज़ें, उन्हें आप अवॉइड करें, राइट। तो खाने में क्या लेना है? 50% जो प्लेट आपकी, हाथ जो है प्लेट को याद रखें, 50% आपकी सब्जियां, हरी सब्जियां हो, सलाद होना चाहिए, 25% प्रोटीन,
मतलब दालें, राइट, और फिर 25% रोटी और चावल, राइट। चावल वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस, नॉर्मल गेहूं की रोटी की जगह आप ज्वार या बाजरे की भागी। ज्वार आप गर्मियों में ले सकते हैं, बाजरा गर्म होता है तो वो विंटर सीजन में आपके लिए सूट करने वाला है, ठीक है। तो ये खाने का हो गया, बेसिक आइडिया हो गया। फ्रूट्स आते हैं, फलों को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है, डायबिटीज़ में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फलों के अंदर भी शुगर होती है। तो देखिएगा, आप चीनी किस फॉर्म में ले रहे हैं, राइट। जो चीनी, रिफाइंड चीनी आप लेते हैं, उसके अंदर ना फाइबर है, ना प्रोटीन है, ना कुछ भी नहीं होता। वो चीनी जो है वो आपकी बॉडी को डैमेज करती है। लेकिन फ्रूट्स के माध्यम से जो आप कंज्यूम करते हैं, वो आपकी बॉडी को हील करती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला नियम तो बना लीजिए, अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो आपको फ्रूट लेना मैंडेटरी है, फ्रूट लेने चाहिए। लेकिन कंडीशन ये कि कौन से फ्रूट लेना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक लोड या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स, जैसे हो गया एप्पल, हो गया पियर, हो गया जामुन, हो गया गुआवा, हो गया, राइट। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर कम मिठास होती है, खट्टे फल, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। क्या नहीं लेना है, जैसे हो गया बनाना, पका हुआ बनाना हो गया, एप्पल हो गया, सॉरी बनाना है, पाइनएप्पल है, चीकू है, जो बहुत मीठे फल होते हैं उन्हें आप अवॉइड करेंगे। पपाया भी मीडियम है, मॉडरेट क्वांटिटी में आप लेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी और टाइमिंग बहुत मैटर कर रही होती है फलों की। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले लें, ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत मीठे फल उन्हें अवॉइड करें। फल को लेने का राइट टाइम क्या है, याद रखिएगा, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। तो फलों को लेने का जो राइट टाइम है वो है मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से शाम के 4 बजे 5 बजे से पहले का टाइम है। लेट इवनिंग या नाइट फल नहीं लेने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ना कंबाइन कर देते हैं, ग्रीन सलाद भी खा रहे हैं साथ में फ्रूट्स भी ले रहे हैं। बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन है, गलत कॉम्बिनेशन है, नहीं लेना चाहिए। एक बार में एक ही चीज़, या तो आप सलाद कंज्यूम करेंगे या फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे। जब भी फल कंज्यूम करें, याद रखें आपका जो अनाज है, जो आपने मेन कोर्स खाया है, और फल के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप, आधे से 1 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। सबसे बढ़िया टाइम मॉर्निंग टाइम होता है, ब्रेकफास्ट टाइम होता है फल का लेने का। और वो भी कोई एक साइज, एक सिंपल सा, एक साइज में, सिंगल साइज। कोई लोग भरपेट फल खा लेते हैं, राइट, वो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करने वाला। तो एक मीडियम साइज का कोई भी फल होता है, वो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, वो आप ले सकते हैं। अवॉइड क्या करना है, फ्रूट जूसेस, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड कभी भी आपको क्रेविंग्स आ रही हैं, मीठे की क्रेविंग्स आ रही हैं, तो क्रेविंग्स का कई बार ऐसा रहता है कि आप डिहाइड्रेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर देखा गया है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है, तो और खासकर शाम को 4 5 बजे के आसपास अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं, तो उस समय आप कुछ नमकीन जैसी चीज़ें हैं, नमक से बनी, जैसे रोस्टेड, आप रोस्टेड चने हैं, रोस्टेड चने हैं घर के, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। मखाने आप कंज्यूम कर लेंगे, साथ में कोई हर्बल टी, ग्रीन टी जैसे आप ले लेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पानी, हाइड्रेशन लेवल आपको बेहद ज़रूरी है रखना, जिससे आपको जो क्रेविंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाती हैं। शुगर के सब्स्टिट्यूट के लिए डायबिटिक फूड जो आते हैं मार्केट में, ब्रांडिंग करने के लिए आते हैं, याद रखिएगा, जो भी चीज़ मार्केट में बिक रही है डायबिटिक और हेल्दी डायबिटिक फूड के नाम से, वो पैक्ड है, प्रोसेस्ड है। वो बहुत सारे क्लेम आपको देंगे, लेकिन नेचुरल फूड का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हाँ, एक बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही, तो वंस इन ए वाइल ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि डायबिटिक फ्रेंडली फूड है तो आप दबा के खाएंगे, यू आर अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलने वाले, इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते हैं। तो शुगर फ्री मिठाई, डायबिटिक फ्रूट, ये कुछ नहीं है। इनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर्स, एनहांसिंग सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो चीनी होती है ना, चीनी, लोग मीठा क्यों मांगते हैं या आप बार बार क्यों मीठा मांगते हैं, क्योंकि ये एडिक्टिव होती है। कोकीन और मॉर्फिन से 8 टाइम ज़्यादा एडिक्टिव होती है चीनी, इसीलिए आप इसे नहीं छोड़ पा रहे होते हैं। और जब आप इसे लगातार किसी सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में भी कंज्यूम करेंगे, तो आपके अंदर वो हैबिट और पैटर्न बना रहेगा, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो जितना नेचुरल, जितना घर का, उतना सेफ है। जितना लेवल बड़ा होगा, उतनी उससे दूरी बना के रखनी है, राइट। ये बहुत सारे जो क्लेम किए जाते हैं उनसे आपको दूर रहना है। सो थंब रूल इज दैट, बेसिक जितना रहेगा, सिंपल जितना रहेगा, नेचुरल जितना रहेगा, उतना अच्छा है। जितना पैक्ड, प्रोसेस, मैन्युफैक्चर्ड आएंगे, उतना आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। यस, बेरीज आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन वही सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एक ही चीज का आंसर पूछना है, आपको उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता कर लेना। अगर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता है, ग्लाइसेमिक लोड पता है, आपको आंसर मिल जाएगा। आप ऐसे 1,000 क्वेश्चन टाइप करेंगे, क्या मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, सिंपल वन आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चन, मैं क्या खाऊं नहीं खाऊं। चेक द ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक लोड कम है,
खा सकते हैं। ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, नहीं खा सकते। टाइप GL इन द चैट बॉक्स। टाइप GL का मतलब होता है ग्लाइसेमिक लोड। आपको सिर्फ एक चीज़ पता करनी है खाने के बारे में, वो है ग्लाइसेमिक लोड। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये डाइट कोला बना के देते हैं, पर उसमें कैफीन होता है, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले जाते हैं जो आपकी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। राइट। शुगर का सब्स्टिट्यूट होता है स्टीविया। मॉन्क फ्रूट है टू सम एक्सटेंट, राइट, नेचुरल स्वीटनर माने जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टडीज ये बताती हैं कि जब आप स्टीविया या शुगर के सब्स्टिट्यूट आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो बहुत वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो आप अपने मन को शांत करने के लिए, अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आप नेचुरल फॉर्म में खाएं। बाकी सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो अपने घर में आप फ्रूट रखें। एप्पल, आधा एप्पल खा लिया, गुआवा ले लिया, वो ले लिया। सीजनल जो फ्रूट्स आ रहा है वो आप रखें। कभी भी मीठा खाने का मन कर रहा है, आप उसे फ्रूट के फॉर्म में आराम आराम से च्यू करके खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी क्रेविंग्स भी ठीक हो जाएंगी और आपको नेचुरल तरीके से जो नेचुरल फॉर्म में शुगर मिलेगी वो मिल जाएगी। ये प्रिंसिपल आप हमेशा याद रखिएगा। थंब रूल, ईट सीजनल, ईट रीजनल। कोई फैंसी नहीं कि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मैं समर के फ्रूट्स खाऊंगा, समर में विंटर की चीज़ें खाएंगे। मैं देखता हूँ अभी मार्केट जब जाते हैं तो वहाँ पर, मतलब, आप सोच के देखिए, इंसान ने, हम लोगों ने ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाई है, राइट। हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हम नेचर से छेड़खानी करने लगे। मतलब जो मैंगो है, गर्मियों का फल है, आप सर्दियों में उस फल को लेके आ रहे हैं। सर, लोग ना मैंगो शेक बनाते हैं, तो शरीर बर्बाद होगा ही होगा। मतलब बीमारियां क्यों नहीं होंगी? जो चीज़ परमात्मा ने, नेचर ने जिस सीजन में बनाई है, आप उससे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। इसीलिए पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लाइफस्टाइल बीमारियां बेतहाशा बढ़ रही, क्योंकि हमने सोच लिया कि हम तो इसे प्रिजर्व करके रख लेंगे। आपको मालूम है जो सुप्रीम पावर है, नेचर, यूनिवर्स है, सृष्टि है, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। गर्मियों के टाइम पे आपको मालूम है कौन से फ्रूट्स आते हैं? गर्मियों में हमारी बॉडी से पानी निकलता है, डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो उस हाइड्रेशन के लेवल को मेंटेन करने के लिए वाटर कंटेंट रिच फ्रूट्स आते हैं। यस, वाटरमेलन आता है, जो भी आते हैं, मेलन्स आते हैं, उनमें पानी कंटेंट ज़्यादा रहता है, वो उस समय खाने के लिए बने हुए। लेकिन अब वो फल को फ्रिज में रखा हुआ स्टोर कर, या अब सर्दियों में आप खाएंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए नहीं बनी। आप समझ पा रहे हैं? सीजन का और रीजन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भले आप कितने, आज की डेट में लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, राइट। आप बहुत पैसे वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, राइट। नेचर के अगेंस्ट में जाके अगर आप अपनी लाइफस्टाइल रखेंगे, दुनिया कोई ताकत बीपी शुगर हार्ट अटैक कैंसर से नहीं बचा सकती। ये बात आपको समझने की जरूरत है। मैं, जो भी लोग क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं चैट में, एक छोटी सी मेरी गुजारिश है आपसे।